बड़ा अनुग्रह किया है। जो उनके बारे में हम सुनते हैं, शिव स्वयं भूमि तले उत्तीर्ण, वॉकिंग गॉड, ऐसा उनका वर्णन किया जाता है। जैसा तमिलनाडु में महाराज का वॉकिंग गॉड के रूप में वर्णन किया गया, वैसा ही महाराज का वर्णन कर्नाटक में वॉकिंग गॉड के रूप में हम देख रहे हैं। जो वर्णन में सुन रहा हूं वो सुनकर के वास्तव में इस प्रकार के संत ही हमारे देश का सच्चा खजाना है। अभी महाराज ने बोलते समय कहा कि सच्चा धन कौन सा है? वो समाधान, वो शांति, भौतिकता नहीं, वो समाधान, वो शांति, वो सच्चा धन है। वैसे भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने एक सुंदर बात कही, सच्चा भाग्यवान कौन है? जिसने बंगले बनाए, गाड़ियां दौड़ाई, चुन करके आया, सीएम बन गया, पीएम बन गया, और जो बनना है बन गया। ये सब अच्छा है। इससे भी ऊंचा क्या है? इससे भी ऊंचा है जिसने सब कुछ छोड़ दिया और शिव जी के नाम में जो लीन हो गया, वो उनसे भी ऊंचा है। ऐसा भगवान आदि शंकराचार्य महाराज पंचाक्षरम पावनमुच्चरन्तः, पंचाक्षरम नमः शिवाय, पंचाक्षरम पावनमुच्चरन्तः, पतिं पशूनां हृदि भावयन्तः, अहर्निशं ब्रह्मणि ये चरन्तः, कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। पंचाक्षरम पावनमुच्चरन्तः, महाराज स्वयं पंचाक्षर का जप कोटि कोटि लोगों के द्वारा कराए। सब लोगों को उन्होंने भगवान शिव के समीप ले जाने के लिए अपना जीवन लगा दिया। मुख से पंचाक्षर का उच्चारण करना और भगवान शिव को हृदय भावयन्तः, अंतःकरण में उनकी भावना करना। अभी महाराज ने हम लोगों को सुनाया दिव्य भाव दर्शन। भाव एक स्तर होता है भौतिकता का, एक स्तर होता है प्राण का, और एक स्तर होता है भाव का। आपने बताया इस भाव के स्तर में आकर के सारे साधन एक रूप हो जाते हैं, सारे के सारे साधन एक रूप हो जाते हैं। तो समाज को उस भाव के स्तर पर ले जा करके एक सुंदर शब्द मुझे याद आ गया। आपने अमेरिका में जो शिव भक्त रहते हैं, हवाई में, उनका नाम कभी सुना है नहीं सुना है? शिवाय सुब्रमण्यम स्वामी ये कोई, उनकी एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम है मर्जिंग इन शिवा, शिव में विलीन कैसे होना। मुझे ऐसा लगता है महाराज ने अपनी समाधि और अपने उपदेश के द्वारा सभी को अपने को भीतर से शिव जी में विलीन कैसे करना, ये शास्त्र पढ़ा दिया, ये शास्त्र पढ़ा दिया। और कितनी सुंदर सुंदर बातें मुझे सुनने मिली। वो उपनिषद का या कोई पुस्तक अपने पास में रखते थे, उसका चिंतन करते थे। ग्रेट, रियली ग्रेट। इसीलिए उनकी वाणी में वो तेज आया था। यस्य वेदमयी वाणी, मैंने अभी अभी एक श्लोक बोला मंगलाचरण में, यस्य वेदमयी वाणी, वाणी वेदमयी हो जानी चाहिए। वाणी वेदमयी कब होगी? जब वेद के शास्त्रों के शब्दों का हम चिंतन करेंगे तब होगी। उनकी वाणी में वेद उतर करके आते थे। यस्य देवमयी तनु, वाणी में वेद होने चाहिए, लेकिन देह में देवता का आगमन होना चाहिए। जितना पवित्र जीवन उन्होंने जी करके दिखाया, तो अपने आप सारे देवी देवता, सारे के सारे अत्यंत श्रेष्ठ तत्व उनके भीतर प्रकाशित हो जाते हैं। आप लोग सोचते हैं
कि महाराज के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन वो जाते हैं तो 10,000 लोग 20,000 लोग इकट्ठे होते हैं। और आपने एक बात और भी की, पिन ड्रॉप साइलेंस, इतनी शांति के साथ इतने सारे लोग सुने। अभी मैंने आते आते बीजापुर का एक प्रसंग सुना था। एक कहीं बिना कारण का कोई पीर वीर कबर कुछ था और महाराज ने जाकर के उसको दूर कर दिया, तो कहीं पर भी विरोध नहीं हुआ, सब लोग उसको शांति के साथ ग्रहण कर लिए। ये सब क्यों होता है? भीतर देवता तत्व की जागृति के कारण होता है। हम लोगों को तो दिखता है महात्मा का बाहर का शरीर, लेकिन उनके भीतर जो तेज है, उनके भीतर जो शक्तियां जागृत हो गई है, वो थोड़े हम लोगों को दिखती है। इसलिए यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनु और फिर यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि, सबकी ओर देखते समय समान व्यवहार है उनका, सभी के लिए समान व्यवहार है। यह कब आता है? यह तब आता है जब दृष्टि में ही ब्रह्म तत्व विराजमान हो जाता है। हमारा ब्रह्म तत्व क्या है? आप निर्गुण शिव की बात करते हैं, मूल में तो वो निर्गुण ही है। आंखों से दिखने वाला तत्व नहीं है वो। यच्चक्षुषा न पश्यति, केनोपनिषद में कहा गया, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदय्यदिदमुपासते। जिसको आंख से देखा नहीं जा सकता, लेकिन आंख को देखने की शक्ति जिससे मिलती है, वो ब्रह्म तत्व है। आंख को देखने की शक्ति भीतर से देने वाला ब्रह्म तत्व, तो जब आंख में आकर के बैठ जाता है ना, तो सर्वत्र आत्मवत् सर्वभूतेषु ऐसा लगता है। भगवत गीता ने सबसे बड़ी बात कही है, आत्मोपम्य बुद्धि, आत्मोपम्य वृत्ति। हम अपनी ओर देखते हैं तो अलग स्टैंडर्ड होता है, दूसरे का जजमेंट करते हैं तो अलग स्टैंडर्ड होता है। जैसे हम अपनी ओर देखें वैसे दूसरों की ओर। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। उसको परम योगी कहा गया। महाराज हमारी उस दिव्य संत परंपरा के एक अद्वितीय रत्न के रूप में हम लोगों को दर्शन दे करके हम लोगों के सामने उनका पावन चित्र जी करके दिखा करके चले गए। उनकी आज्ञा के स्थान पर है। उन्होंने कहा होगा कि मेरा कुछ नहीं लिखना उठना, लेकिन छोटे बच्चों का काम होता है बड़ों के पास हट करना। उनके बारे में नहीं लिखेंगे। अब आप मुझे बताइए, आप उनके बारे में नहीं बोलते तो मुझे उनका पता चलता? आपने बोला तो कुछ पता मुझे चला। आप लिखेंगे तो कोटि कोटि लोगों का उद्धार उससे होगा। कितने कितने साधुओं का उद्धार। सच्चे साधु को कैसे रहना चाहिए, इसके जो थोड़े उदाहरण हमारे देश में आज भी है, उनमें महाराज का जीवन रहा है। सच्चा साधु के साथ तो वो नए साधुओं को पढ़ने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए ऐसा ग्रंथ लिखा जाना चाहिए, ऐसे ग्रंथों का चिंतन होना चाहिए। क्योंकि आप बताइए, जिनका अनुसरण, एक मैं प्रश्न आपको, एक बात मैं आपको बताता हूं। एक बार क्या हुआ, बात केरल की। केरल में उस समय के अपने राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम गए थे। अब्दुल कलाम, और अब्दुल कलाम का वो गीता भी पढ़ते थे, बहुत अच्छे वक्ता थे और प्रामाणिक व्यक्ति थे, तो उनका भाषण बड़ा अच्छा हुआ।
उनके भाषण के बाद में वहां के एक बच्चे ने उनको प्रश्न पूछा। एक बच्चे ने, सर प्लीज शो अस वन पर्सनैलिटी whom we can follow totally, whom we can imitate. देश में एक ऐसा व्यक्तित्व हम लोगों को दिखा दो कि आप इसके जैसे बन जाओ, हम वैसा बनने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा आदर्श कौन है, ऐसा आप कृपा करके हमें बताइए। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने स्वयं लिखा है, उस बालक के प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाया, मेरी गर्दन झुक गई। यदि डॉक्टर अब्दुल कलाम सिद्धेश्वर महाराज को जानते तो उन लोगों को कह देते कि एक पर्सनैलिटी आपको चाहिए ना, कैसा होना चाहिए आदमी को, आप सिद्धेश्वर महाराज के लिए। He could have replied, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, पता नहीं चलेगा तो समाज कैसे जानेगा, और समाज नहीं जानेगा तो अगला समाज संस्कारवान कैसे बनेगा। आपने संस्कारों की बात की, संस्कार देने हैं तो संस्कार केवल सत्यम वद धर्मचर्य स्वाध्याय प्रमदा ऐसे करके नहीं बनते हैं, वो तो उपदेश है उपनिषद का, लेकिन एक आदर्श सामने रखना पड़ता है। जैसे हमारी परंपरा में कहा गया धार्मिक बनना है, यानी कैसा बनना है, लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रों ने कहा राम जैसा बन जा, बात खत्म। रामो विग्रहवान धर्मः रामादिवत वर्तितव्यम, राम को जानो, राम जैसे बनो, पूरा धर्म आ गया। ये जैसे हो सकता है वैसे हम लोग बिल्कुल स्वच्छ रूप में कह सकते हैं, उत्तम साधु बनना है, आपको क्या करना है, सिद्धेश्वर महाराज की जीवनी पढ़ो, उनके जैसा बनने का प्रयास करो, साधुत्व तो आपके जीवन में अपने आप आ जाएगा, और ऐसे साधुओं से पूरे विश्व का कल्याण होगा। ऐसा एक महात्मा कितना प्रकाश दे सकता है हम देखते हैं, वो प्रकाश इतिहास को भी मिलना चाहिए, और यह प्रकाश टिकना चाहिए। ये प्रकाश चारों ओर फैलना चाहिए, और ये प्रकाश फैलने के लिए हमारे मठ मंदिर बचने चाहिए, और हमारे मठ मंदिरों को बचाने के लिए हमारे सब संप्रदायों को एक होकर के रहना आवश्यक है। इस बात को भी जानना चाहिए। परसों मेरा भोजन पूज्य योगी जी के साथ में था, रात प्रतिष्ठा के लिए योगी जी आए थे, और संयोग की बात थी, उस दिन उनका जन्मदिन भी था। उनका जन्मदिन सोच करके हमने मुहूर्त नहीं निकाला था, मुहूर्त तो मैंने दिया था, मुझे पता ही नहीं था उनका जन्मदिन कब आता है, और ये मुहूर्त मैंने अपने दृष्टि से देख करके दिया 2-2.5 महीने पहले। मुहूर्त की घोषणा होने के बाद में कांची महाराज ने एक पत्र भेजा कि ये वो मुहूर्त है जिन 10 योगों के ऊपर भगवान श्री राम ने रामेश्वर भगवान की स्थापना की, वो सारे योग इस एक मुहूर्त में आते हैं। ऐसा सब हो गया, लेकिन उस दिन फिर योगी जी के साथ भोजन आदि करने का सौभाग्य मिला। उनको मैं क्यों याद कर रहा हूं, जैसे अध्यात्म की दृष्टि से सामाजिक स्तर पर हम लोगों को पूज्य महाराज को याद करना चाहिए और अपना धर्म जीवन जीना चाहिए, लेकिन धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए योगी जी की भी एक बात याद रखनी चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए बटना नहीं।